हेलो गाइस। आज फिर एक बहुत मज़े की वीडियो और बहुत मज़े की स्टोरी लेके आया हूँ। और आज का थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ ये है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और वो आपको एक सक्सेसफुल और नोन पर्सनैलिटी की स्टोरी होगी। आपको ये गेस करना है कि ये स्टोरी किसकी है और आपने मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने आपको स्टोरी किसकी सुनाई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताऊंगा जिसको मैं रिलेट करूंगा उस स्टोरी के अंदर। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, गौर से देखना है और समझना है मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ। कैसे लोग सक्सेसफुल होते हैं, लोगों की जो सक्सेसफुल हैं वो अपनी अपनी स्टोरियां बताते हैं कि जी हमने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं, क्या क्या हमने चीज़ें की हैं जिसके बाद जाके हम सक्सेसफुल हुए हैं, किस तरीके से हमने टाइम गुजारा है या कितने कुछ डिप्रेशन के साथ गुजरे हैं, स्ट्रेस लिए हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं और नोन भी हैं, बट वो रोड पे सोए हैं। कैन यू इमेजिन दैट? क्योंकि बेसिकली उनका मोटिव एक होता है कि उनको एक चीज़ अचीव करनी है। सक्सेस जो है वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। कोई भी चीज़ या कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, जब आप अचीव कर लेते हैं तो यू बिकम सक्सेसफुल। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक आदमी रोज रॉयस चलाए, मर्सिडीज चलाए या कोई बहुत बड़ी गाड़ी चलाए, बहुत बड़े घर में रह रहा है तो वो सक्सेसफुल है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी जो सेल्फ स्टीम है जब वो सेटिस्फाई होती है तो आप बेसिकली सक्सेसफुल अपने लिए बनते हैं, पहले बाद में बनते हैं आप दूसरों के लिए। तो पहले आपको अपने लिए सक्सेसफुल बनना है, अपनी सेल्फ स्टीम को सेटिस्फाई करना है जिसमें आपको ये लगे कि यार आपने ज़िंदगी में कुछ किया है, तो आप दूसरों के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आप दूसरों के लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे क्योंकि आप बेसिकली अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं। आप अपनी अपनी सोच को या अपनी जो भी आपके जहन में जो मोटिव्स हैं या मिशंस हैं या जो विजन्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, तो आप यू बिकम सक्सेसफुल। और फिर वो लोगों को नजर आते हैं तो आप वो सक्सेसफुल आदमी समझते हैं। इसमें earning money is not that you become successful कि you're a successful guy in the world and people knows you that you have a lot of money. That's not success. तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा, एक चीज़ और ये मैं बताऊँ कि मैं आपको आज थोड़े से डिटेल में लेके जाऊँगा जो नॉर्मली आपने ये चीज़ें नहीं सुनी होगी कि सक्सेसफुल होते कैसे हैं। मेरा पर्सनली ये मानना ये है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको फेल होना ज़रूरी है। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? क्योंकि अगर आप फेल होंगे तो आपको मिस्टेक पता चलती हैं अपनी कि आपने अपनी जो भी सक्सेस को अचीव करने के लिए आप जिस रास्ते से गुजरे उसमें आपको जो फेलियर्स आते हैं वो आपको ये सिखाते हैं कि आप किस तरीके से उसको इम्प्रूव करें। बेसिकली यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स इट्स नॉट ईजी टू गेट सक्सेसफुल। अगर आप स्ट्रेट अवे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ है कि सक्सेस को आप ओन नहीं कर सकते। इट्स नोबडी कैन से दैट आई ओन माय सक्सेस, बिकॉज सक्सेसफुल होने के बाद भी लोग फेल हो जाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल होने के बाद फेल ना हो तो अपने फेलियर से घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि फेलियर्स आर गुड फॉर यू। यू विल लर्न फ्रॉम देम। डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल अराउंड यू विल से टू यू। डोंट थिंक अबाउट दैट कि कोई आपको कहे कि यार आप तो सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहे। वो जो बातें हैं जिसकी वजह से होता क्या है कि आपने अगर कोई चीज़ सोची है और आप वो करना चाहते हैं और आप वो करने जाते हैं तो बीच में आपके आधे रास्ते पे आपको एक फेलियर आता है जिसकी वजह से आपको जहन में ये होता है कि यार मैं ये फेल हो गया हूँ। और आपको लोग ये बोलते हैं कि भाई आप फेल हो गए, आप तो कर ही नहीं पाए, तो आप बेसिकली बैक ऑफ हो जाते हैं। तो आपका जो सक्सेस जर्नी है वो बीच में जाके रुक जाता है क्योंकि everything that goes like this has to come like this. So there's a peak for everything. आप सक्सेसफुल होंगे, पीक पे जाएंगे और फिर डिक्लाइन पे जाएंगे। Nobody stays successful all their life. As in, अगर एक आदमी सक्सेसफुल हुआ, पीक उसने टच की और वो पे जो डिटेल वीडियो सक्सेस की होगी या मोटिवेशनल वीडियोज होंगी उसके लिए आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें और उसको बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मेरी ये बहुत जल्द एक प्लेलिस्ट आने वाली है जिसमें मैं अपनी नॉलेज शेयरिंग मोटिवेशनल वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और उसमें आपको बहुत अच्छी और बहुत डिफरेंट किस्म की एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक आदमी की स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। वो आदमी जो था बहुत गरीब हो गया, होमलेस हो गया। उसने अपनी बीवी का जो गोल्ड था वो चुराया और उसको बेचा कि मैं उससे कुछ पैसे आए और जिससे मैं जाके अपने को कुछ गुजारा कर सकूं। वो होमलेस हो गया। वो 3 दिन तक
एक ट्रेन स्टेशन पे उसको सोना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई अपने लिए घर ले सकता था होता या सही जगह रह सकता था। खाने को पैसे नहीं थे। उसके पास एक कुत्ता था। वो एक रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पर एक अननोन आदमी उसको मिला, और उस अननोन आदमी से उसने उसके कुत्ते को अप्रिशिएट किया। तो उसने उससे कहा कि क्या तुम इसको खरीदोगे? तो मतलब मजबूर हो गया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने ये कहा कि मैं इसको खरीद लूँगा अगर आप इसको बेचेंगे। तो उसने कहा ठीक है, कितने का खरीदोगे? तो उसने $25 का उस कुत्ते को, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, उसको बेचा अपनी मजबूरी की वजह से, क्योंकि उसके पास कुछ खाने को नहीं था, पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। ना वो उस कुत्ते को फीड करा सकता था, इतने पैसे भी उसके पास नहीं थे। गौर से सुनिएगा क्योंकि आगे स्टोरी बहुत मजे की होने वाली है। उसके बाद क्या हुआ कि वो आदमी एक बॉक्सिंग मैच देखने जाता है। जो कि हो रहा था एक मोहम्मद अली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बॉक्सर, और चक वेम्पनर के बीच में। तो वहाँ उस मैच के दौरान उसको एक स्टोरी आती है। वो उसको इतनी इंस्पायर करती है कि वो वहाँ से अपने घर जाता है, और घर जाने के बाद कोई 20 घंटे कंटिन्यूस लिखता है और एक स्टोरी बनाता है कि मैं इसके ऊपर मूवी बननी चाहिए। स्क्रिप्ट आ जाता है उसके पास। अब वो स्क्रिप्ट को क्या करें जी? स्क्रिप्ट से तो उसको पास कोई पैसे नहीं आ सकते या कोई ऐसी चीज़ नहीं आ सकती कि वो अपने पेट पाल सके या रह सके। तो वो जाता है एक स्टूडियो वालों के पास जो फिल्म मेकिंग करते हैं, या कोई ऐसी ऐसी जगह, उसमें जाके वो प्रेजेंट करता है कि जी मेरे पास ये स्क्रिप्ट है और मैं ये स्क्रिप्ट आपके पास लेके आऊँ, आप ज़रा ये स्क्रिप्ट पढ़ें। तो जो स्टूडियो वाले होते हैं उनको बहुत अच्छी लगती है। वो बोलते हैं यार स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी आपने लिखी है, तो आप कितने की हमें देंगे? तो वो कहता है कि मुझे ये स्क्रिप्ट बेचनी नहीं है। वो कहते हैं अच्छा आप एक काम करें, आप हमें 1,25,000, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये मैं 80s 90s की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में उस आदमी को, जिसके पास $1 नहीं था कि वो कुछ खाता, $1 $2 नहीं थे कि वो अपने कुत्ते को खिलाता या अच्छी जगह रह सकता होता, उसको उन्होंने $1,25,000 ऑफर किए कि वो स्क्रिप्ट उनको दे दे। उसने मना कर दिया, और उसने इसलिए मना कर दिया क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए। कि आप एक डिसिप्लिन बिहेवियर रखेंगे, अपने डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते आप until unless you achieve what you want to achieve। क्योंकि अगर आपके डिसिप्लिन बिहेवियर्स चेंज होंगे और आप अपने को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। तो डिसीजन को चेंज नहीं करना है। उसका डिसीजन ये था कि उसने उनसे ये कहा कि जी ये स्क्रिप्ट मैं आपको नहीं दे रहा, मैं ये स्क्रिप्ट उस स्टूडियो को या उस फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री को दूंगा जो मुझे एज एन एक्टर चूज करेगी। अगर आपने ये स्टोरी सुनी है तो शायद आप पहुंच गए होंगे, और अगर आप पहुंच गए तो कमेंट में बताएं कि ये स्टोरी किसकी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्सा गुजरा, वो स्टूडियो वालों को इतनी अच्छी स्टोरी लगी थी कि उन्होंने फिर इससे रब्ता किया और उसको बंदे को बोला कि यार आप एक काम करो, 125 की जगह हम आपको $225,000 देते हैं और अब हमें ये स्टोरी दे दो। उसने मना कर दिया, उसने कहा मैं नहीं दूंगा। माइंड यू, $25 का कुत्ता उन्होंने बेचा था अपना। 3 दिन वो स्टेशन पे होमलेस रहे, बीवी की ज्वेलरी चुराई थी और बेच के उससे पैसे अर्न किए, पैसे लिए थे जो व्हाट्सएवर। उस बंदे को 2 लाख यानी कि $250,000 ऑफर मिली कि आप ये पैसे लो और ये स्क्रिप्ट हमें दे दो। उसने मना कर दिया। He had a disciplinary behavior in him। अब सुने, कुछ अर्सा और गुजरा, 1-2 हफ्ते बाद फिर उस स्टूडियो वालों ने कहा कि जी अब हम आपको $350,000 देते हैं, आप हमें ये स्क्रिप्ट दे दो। उसने कहा देखें मुझे पैसे नहीं चाहिए, I have the feeling in this script कि मैं ही ये स्क्रिप्ट के ऊपर आप एक मूवी अगर आप बनाते हैं तो मैं ही परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई और आदमी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा है और उसके अंदर मेरी फीलिंग्स हैं। So this guy stood his ground because he was planning to get successful, not planning to get fail। Because if you plan to fail, that means you know the mistakes and you keep on doing it and आप आगे जाके फेल हो जाते हैं। लेकिन उसको ये बात मालूम थी कि अगर ये स्क्रिप्ट
किसी और के ऊपर बनाई गई और किसी और ने उस पर एक्ट किया तो वो फेल हो जाएगी मूवी, वो स्क्रिप्ट की वैल्यू फेल हो जाएगी। उसने कहा मैं ही करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ये इसमें एक्ट किया तो मैं इसको सक्सेसफुल बना सकता हूँ। तो फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको $35,000 स्क्रिप्ट के देते हैं और एज एन एक्टर स्टार इन द मूवी आपको लेते हैं। उस बंदे ने वो मूवी की। वो मूवी ऑस्कर अवार्ड विनर मूवी है। उसके पार्ट्स बने, उन हर पार्ट्स में उस बंदे ने काम किया और आगे भी जाके उसने अभी भी कुछ जो जो जिस नोन पर्सनैलिटी की मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, अभी भी उनकी कुछ ऐसी सीरीज ऑफ मूवीज आई हैं जो खुद उस बंदे ने लिखी है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे जो लर्निंग सिचुएशन हमने यहाँ पर या लर्न हमने क्या करना है, दो चार चीजें हैं। एक चीज तो समझ, फेलियर से घबराना नहीं है। फेलियर इज पार्ट ऑफ योर सक्सेस। आप फेल होंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, डोंट लीव योर डिसीजंस आउट। अगर आपने डिसीजन लिया है कि मैं ये करूंगा तो आपने वो ही करना है। मुझसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि भाई अगर डिसीजन तुम्हारा है और मेरे कहने पे वो डिसीजन चेंज हो जाता है तो वो तुम्हारा कब रह ही नहीं सकता ना। इसी तरह ये समझें कि आपने डिसीजन, आपको अपने अपने मोटिव आपको पता है। जिस तरह उस बंदे ने अपनी मूवी का बताया कि जी मूवी मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, और वो स्क्रिप्ट जब वो किसी को जाके सुनाता है और वो सुन के उसको कहते हैं कि जी आप हमसे डील करें और आप स्क्रिप्ट हमें दें, लेकिन उसका मोटिव क्या था कि जी मैंने काम करना है इस मूवी में। अगर स्क्रिप्ट कोई लेगा तो मुझे एज एन एक्टर लेगा तो मैं इसमें ये सक्सेसफुल हो सकती, अदरवाइज ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो हिज मोटिव वॉज क्लियर, हिज मिशन वॉज क्लियर। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, स्टैंड योर ग्राउंड, बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप किसी के कहने पे डिसीजन नहीं चेंज कर सकते। आपके इन तीनों चीज़ों में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन क्या कि अगर आपको कोई कुछ भी कह रहा है कि आपका डिसिप्लिन है कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं करूँगा और ये चीज़ होगी। ये याद रखें मेरी बात कि अगर आपने ये सोच लिया कि मैं करूँगा और ये चीज़ होगी तो फिर ये होगी। लाइक फॉर एग्जांपल फिजिकली मैं बात करूँ, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, मैं आपको एक थोड़ी सी अभी जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है उसमें भी मैंने एक वीडियो बनानी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें बहुत साइकोलॉजिकल टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें एक क्रिकेटर को विद इन सेकेंड्स, मिनी सेकेंड्स मिलते हैं जिसमें वो ये डिसाइड करता है कि आई कुड गो फॉर अ सिक्स। तो आप अपनी कोई भी सक्सेसफुल होने की जो भी आपकी जद्दोजहद है जिसमें आप उसकी तरफ जा रहे हैं, तो उसमें तो आपके पास टाइम है। तो आप ये मत समझें कि जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, वो होगा। अगर आप चाहेंगे तो वो होगा, आप सिर्फ करने वाले बने तो वो होता है। तो डिसिप्लिन, मिशन आपका क्लियर हो, विजन आपका क्लियर हो, आप डिसीजन आपके बहुत सॉलिड और स्ट्रांग होने चाहिए। फेल होना ज़रूरी है, फेल नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि यू फेल बिग, यू कैन फेल स्मॉल इन पार्ट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें कि आप कुछ करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फेल हो गए, ऐसा नहीं होता। हर सक्सेसफुल आदमी छोटा छोटा फेल हो रहा था और उस फेल होने से कॉन्शियसली उसको स्टडी करता है और उस पर लर्न करता है। तो वो लर्न करना उसका बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है कि जी डिसिप्लिन होना चाहिए जब आप कुछ कर रहे हैं तो आपके पास और उसके अलावा तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, ये सब उसके साथ होना चाहिए। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जी ये स्टोरी किसकी थी, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तब भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि एक नॉलेज एक प्लेलिस्ट आ रही है जो बताएगी जिसका टाइटल है नॉलेज शेयरिंग, और जिसमें मैं आपको बहुत साइकोलॉजिकल और बहुत अच्छी नॉलेज की इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।